अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई में एशिया T20 कप जारी है। दुनिया क्रिकेट के बड़े टाकरे में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी है, फाइनल 4 में जगह बनाई है। मैच में पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग बुरी तरह नाकाम रही, जिस पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हार जीत गेम का हिस्सा है, मगर भारत क्रिकेट टीम के मैदान को महाज़े जंग बनाने पर बज़िद है। मोदी सरकार की हिदायत पर भारतीय टीम ने क्रिकेट कवानीन की धज्जियां उड़ा दी और जेंटलमैन गेम को मुतनाज़े बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। गुज़श्ता रोज़ मैच से पहले टॉस के वक्त भारतीय कप्तान ने स्पोर्ट्समैनशिप को नज़रअंदाज करते हुए हाथ मिलाने से गुरेज किया और मैच के इख्तिताम पर भारतीय टीम ने ICC कवानीन की धज्जियां उड़ाई। दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, जिसके रद्दअमल के तौर पर पाकिस्तानी कप्तान क्रिकेट कप्तान सलमान अली आगा ने एहतजाजन इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। नाज़रीन, भारतीय टीम और रेफरी के गैर मुनासिब रवैये पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है। ICC और MCC को खत लिखा है और ये मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लिया जाए और मैच रेफरी को तब्दील किया जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 टोक पैगाम दे दिया है कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया तो कौमी टीम एशिया कप नहीं खेलेगी। इससे पहले चंद रोज़ भारतीय कप्तान ने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था, जिस पर भारत में उन्हें कड़ी तनकीद का सामना भी हुआ। सोशल मीडिया पर भी शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ा। तज्जियाकारों के मुताबिक रमाबर्स पाक फौज के हाथों भारतीय फौज की गैर मामूली शिकस्त और राफेल तैयारों की तबाही के बाद भारतीय टीम भी इसी कौमी दबाव की जद में नजर आ रही। इसी से हमारा सवाल इसी तमाम तर इशू से मुतल्लिक पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका जी शुक्रिया। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ। एक तो जो पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी ज़ाहिर है, इस पर भी तनकीद हो रही है, इस हवाले से भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या लगा, क्यों पाकिस्तान उस तरह से खेल नहीं सका जब सामने भारत और वो इंडिया जिसको बुरी तरह से दिफाई महाज पर शिकस्त का सामना हुआ। दूसरी तरफ जो आज हमारा बुनियादी सवाल है, ये जो स्पोर्ट्समैनशिप की बात हो रही है, ख़ासतौर पर स्पिरिट की, आप किस तरह से देखते हैं कि मैच के इख्तिताम पर जो मायूस कुन रवैया इंडियन टीम का नज़र आया, पहलगाम का वाक़या का जिक्र करना और फिर साथ में इस बात का भी कि हम मतलब इजहार यकजहती के तौर पर उन्होंने ये मैसेज भी दिया, तो क्या ये क्रिकेट मैच में सियासत का लाना इंडियन टीम की मजबूरी है, या ये अब ये इसी तरह से इंडियन टीम अपने आप को एक्सपोज कर रही है कि भाई अब सियासत आएगी क्रिकेट में? आया सब मोदी सरकार को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जिन बच्चों से खेल रहे थे आप हमारे, वो इन्होंने आपके जहाज़ नहीं गिराए भाई, ना ही इन्होंने कोई नुकसान पहुँचाया जंग में। वो हमारी अफवाज का काम है, हमारी एयरफोर्स का काम है। वो गुस्सा वहाँ के लिए रखो ना भाई। जब तुम उधर गुस्सा नहीं निकाल सके तो ये क्रिकेट में निकाल रहे हो, समझ से बाहर है। ये मेरा नहीं ख्याल कि इंसानी तारीख ने ये मंजर कभी पहले देखा हो, क्योंकि खेल के बाद आ जाता है कि खेल जोड़ते हैं लोगों को, ये तोड़ते नहीं हैं। लेकिन वो चूंकि इतनी ज्यादा ख्वारी और हजीमत हो चुकी है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि उसका गुस्सा कहाँ निकालना है। अब अंदाजा करें आप गुस्सा क्या निकाल रहे हैं कि जी हाथ नहीं मिलाना हमने, और वो उसको मैच रेफरी को भी कह दिया, वो मान भी गया कि जी वो हमें तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि जी आपने हाथ नहीं मिलाने देना। हाथ मिलाने से क्या हो जाना था? असल में रौला वही है कि वो बयानियां बेचने के लिए मोदी के पास नहीं है अपनी कौम को, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही, इतना बड़ा लॉस हो गया जंग में। तो अब वो ये छोटी छोटी हरकतें करके जो बिल्कुल तबाहकुन हरकतें हैं, वो मतलब इससे ज़्यादा आप खुद को एक्सपोज नहीं कर सकते जिस लेवल पे जाके नरेंद्र मोदी साहब ये कर रहे हैं। और यकीनन ये खिलाड़ी तो बेचारे इतने वो नहीं होते ना कि इनको पॉलिटिक्स आती हो या कोई इस तरह का ये काम करें। वो तो जाहिर है जो कहा गया उसने आके बेचारे ने वो पोस्ट मैच गुफ्तगू में कह दिया कि जी बस ये हुआ और हमने वो डेडिकेट कर दिया। और पहलगाम के उनको तो पहलगाम वालों से तो हमारी भी हमदर्दी है यार। वो तो आप लोगों ने खुद वो ड्रामा करके उन बेगुनाह लोगों को मार दिया और उसके बाद अब आप उनके हमदर्द बने में, आपको नींद ही नहीं आ रही उनकी उसमें। तो बात यह है कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो भाई, खेल को खेल रहने दो। अब बिल्कुल ठीक किया है पाकिस्तान ने जो इस पे PCB ने स्टैंस लिया। पाइक्राफ्ट को चेंज होना चाहिए, नहीं चेंज होता तो हमें खेलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ये टूर्नामेंट हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज है। अब आपने टीम की परफॉर्मेंस की बात की।
अब जहां मैं तारीफ कर रहा हूं पीसीबी और चेयरमैन पीसीबी की, वहीं मैं चेयरमैन पीसीबी को इसका सबसे बड़ा कसूरवार और जिम्मेदार करार दूंगा। उसकी वजह यह है कि इस मैच शुरू होने से पहले ये पता था इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जो टीम आपने सिलेक्ट की वो 3 नेशन तक तो चले, आप तजुर्बात कर लेते। मुझे एक चीज समझ नहीं आती और मैं मोहसिन नकवी साहब से कहूंगा मुझे इस चीज का जवाब दे दें कि आपके पास एक ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है जिसका नाम है बाबर आजम। इस तरह के इस लेवल के बैट्समैन ने अगर खुद उसकी ख्वाहिश हो कि मैं T20 नहीं खेलना चाहता या ओडीआई नहीं खेलना चाहता या टेस्ट नहीं खेलना चाहता, तो फिर तो समझ में आती है। आपने उस प्लेयर को बाहर बिठा दिया, बेंच पे भी नहीं बिठाया, आप उसको साथ ही नहीं लेके गए। फिर हारिस बहुत आपने वो शोर किया हुआ था जी बड़ा टैलेंटेड है, एक आध सेंचुरी भी खड़का दी कोई छोटी सी टीम के खिलाफ, और आपने कहा जी वाह 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 वाह, इससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। और उसने उसकी हालत ये देख लें। रिजवान मतलब आपका आजमूदा विकेट कीपर, अच्छा कोई बैटिंग में ऊंच नीच आती रहती है, बैट पैच आ जाता है, कोई इशू नहीं है। और ये पिचें जो यूएई की हैं, दुबई की हैं, जी जी, आप यकीन करें दुआ, इसमें बाबर आजम से बेहतर बैट्समैन पाकिस्तान के लिए कोई हो नहीं सकता था। लेकिन आपने चूंकि तय कर लिया कि अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो सिलेक्टर्स को पसंद नहीं है, कुछ लोग कहते हैं जी कप्तान अब नहीं चाह रहा, और मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप दोबारा उस दौर में ले गए हैं कि जब ये हुआ करता था कि जिस प्लेयर की टीम में जगह नहीं बनती थी आप उसको कप्तान बना देते थे। बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है सलमान आगा, लेकिन T20 का नहीं है। ओडीआई का, टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है, उसको वहां रखना चाहिए। आपने T20 में जबरदस्ती उसको डाल दिया और जनाब उसको कप्तान बना दिया। और फिर दावा क्या कर रहे थे आप कि जी वो चूंकि बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट बड़ा स्लो था, ये लड़कों को हमने कहा जी बस मार धाड़ करें, खुल के खेलें। वो हमारे सामने रिजल्ट आ गया कि कल के मैच में 63 डॉट बॉल्स थी जो हमारे बैट्समैनों ने खेली, और आप हमें ये चूरन बेच रहे थे कि जी ये चूंकि बहुत तेज खेलने वाले हैं और अब हमारी T20 क्रिकेट चेंज हो गई है। पहली टीम आपके सामने आई और समझ आई। और मुझे उस मैच से एक मैच पहले जब ओमान के खिलाफ हमारा मैच था, पाकिस्तानी बैटिंग की औकात समझ में आ गई थी। उसकी वजह ये कि उनकी मेरा ख्याल है एवरेज एज 39-40 साल बनती है ओमान के प्लेयर्स की। वो सारे बाबे हैं मेरी तरह। वो मतलब उस एज के लोगों को आपसे नहीं खेला जा रहा था, तो इंडियन बॉलर्स आपसे कहाँ खेले जाने थे। खुदा के लिए बस कर दें अपनी अनाएं, अपनी जिद। मतलब आपने क्यों ये तैयार किया हुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आपने दुनिया में रुस्वा करना है। एक ही टीम हमारे पास रह गई है यार, उस पर तो रहम करें और सबसे बढ़कर इस कौम पे रहम करें आप। ठीक जी आमिर साहब।